उत्तराखंड से आई हर एक तस्वीर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रामगढ़ इलाके में बादल फटा है जिसमें वहां भारी तबाही मची है। खबर यह भी है कि मलबे में दबने से 5 लोगों की जान जा चुकी है। बेहद दर्दनाक खबर ये रामगढ़ से सामने आ रही है। करीब 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यही नहीं, बादल फटने की वजह से जमीन खिसकने की भी घटना हुई है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं जिसकी वजह से राहत और बचाव की टीम अब तक वहां पर नहीं पहुंच पाई है। उत्तराखंड के रामगढ़ से इस वक्त की दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 जिंदगियां यहां पर बिजली गिरने की वजह से मौत में तब्दील हो चुकी है। जान जा चुकी है 5 लोगों की, क्योंकि बिजली इस कदर उन पर बरपी है। और साथ ही साथ किस तरह की तबाही मची है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। एसडीआरएफ से रिद्धिम अग्रवाल, मैम ये बताइए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, आईएमडी का जो वेदर फोरकास्ट था बहुत भारी बारिश का, कल गढ़वाल ने काफ़ी भारी बारिश देखी गई। आज कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे जितने रिवर्स हैं वो सब के सब वार्निंग लेवल से ऊपर फ्लो कर रहे हैं। तो जितने लो लाइंग एरियाज में लोग थे उनको कल ही अलर्ट करके रात्रि में अधिक से अधिक लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उनको टेम्पररी शेल्टर होम्स में शिफ्ट भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमें अब फिलहाल जल भराव की जो स्थिति हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, जैसे उधम सिंह नगर में काफ़ी घरों में पानी और मलबा भर रहा है, जिस पर एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और लोकल पुलिस और प्रशासन की टीम्स निरंतर लोगों के रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। इसी के साथ अभी हमें जो लेटेस्ट खबर मिली थी वो ये सूचना थी कि क्लाउड बर्स्ट की सूचना रामगढ़ में, नैनीताल जिले में हुई है। अतिवृष्टि कहेंगे उसको, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। संभावना है कि 5 से 6 लोग और मलबे में दबे हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे काफ़ी श्रद्धालु भी 4 धाम यात्रा चलने के कारण आए हुए थे उत्तराखंड में, साथ ही साथ टूरिस्ट भी छुट्टियों के कारण यहाँ पर थे। विभिन्न क्षेत्रों में आप स्ट्रैंडेड हैं, अलग अलग होटल्स में आप रुके हुए हैं। सिर्फ इतना संयम रखें, एक विश्वास रखें कि प्रशासन जो है सभी एजेंसीज के साथ मिलकर मेजर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। आपको सभी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आज 4 धाम यात्रा को सस्पेंड किया जाएगा वेदर फोरकास्ट को देखते हुए। इसलिए ये भी अनुरोध रहेगा कि अग्रिम आने वाले दिनों के लिए यहाँ का ट्रैवल प्लान ना बनाया जाए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। उत्तराखंड में मौजूद रामगढ़ में बादल फटने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोगों की मौत हुई है। साथ ही देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। बादल फटा और ये मौत बन के किस तरह से बरसा, 5 लोगों की जिंदगी ली गया ये बादल जो कि फटा, और उसके बाद ये तबाही यहाँ पर मची। उत्तराखंड के रामगढ़ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। कुदरत का कहर और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। राहत और बचाव के दल को पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं। बादल फटने की वजह से किस तरह से 5 लोगों को अपनी जिंदगी यहां पर गंवानी पड़ी है। बेहद दर्दनाक खबर ये सामने आ रही है। बादल फटने की वजह से रामगढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम भी हालांकि इस बीच जारी है। रुकावटें इसलिए भी सामने आ जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं महासैलाब नजर आ रहा है, तबाही चारों तरफ मची हुई है। फिर भी कोशिश यही है कि राहत और बचाव का काम इसी तरह से तेजी से चलता रहे, लेकिन बादल फटने की वजह से 5 लोग अपनी जान यहां पर गंवा बैठे। और लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से महा मुसीबत किस तरह से सामने आई उसकी हर एक तस्वीर आप तक। लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकी तो कई चट्टानें दरक रही हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर रामनगर की, जहां भारी बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव, जिसमें एक कार देखिए किस तरह से न सिर्फ फंसी बल्कि फंसने के बाद बहाव इतना तेज था कि ये बह भी गई। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी की, यहां भी भारी बारिश जिसकी वजह से हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही होगी। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है, लोगों के सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें आन खड़ी हुई है। तीसरी तस्वीर नैनीताल में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से शहर में पानी भर गया है और पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। चौथी तस्वीर भी देखिए, ये चमोली की है। बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से आवाजाही पर असर पड़ा और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। ये 5वीं तस्वीर भीमताल से जुड़ी, जहां सड़कें समंदर बन चुकी है क्योंकि भारी बारिश की वजह से एक भी कोना यहां पर नहीं बचा जहां पर पानी ना हो।
और उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान से आफत बरप रही है। चंपावत में तो एक पुल किस तरह से भारी बारिश की चपेट में आने के बाद सैलाब में बह गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न सिर्फ ये पुल टूटा बल्कि बहता चला गया। तस्वीर आप देखिए, कितना तेज बहाव यहाँ पर पानी का है कि इसके सामने इंसान, जानवर, गाड़ियां कुछ नहीं टिक सकती हैं। बल्कि ये भारी भरकम पुल जो कि बेहद मजबूती से के साथ यहाँ पर था, वो भी टूट गया और बहता हुआ चला गया। संपर्क लोगों का कट चुका है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। ना सिर्फ बाहर बल्कि घरों के अंदर तक में पानी भर चुका है। कदम रखने के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं महफूज। और उत्तराखंड के नैनीताल की कई ऐसी जगह है जहां पर आसमान से पानी ही नहीं बल्कि आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से हालात किस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। आलम यह है कि नैनी झील का पानी सड़क पर कुछ इस तरह से पहुंच चुका है। लोगों के कंधों तक, घुटनों तक पानी भर चुका है और बहाव देखिए इतना तेज है कि फूंक फूंक कर एक एक कदम यहाँ पर जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें रखना पड़ रहा है। वैसे तो बाहर रखने के लिए कदम की कोई जगह ही नहीं है। दूसरी आप तस्वीर देखिए, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। फिर चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या फिर जो भी वाहन है वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हल्का सा ऊपर का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए किस तरह से ये वाहन तो पूरी तरह से डूब चुका है। कुछ ऐसे वाहन हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं और नजर भी नहीं आ रहे हैं। जो नजर आ भी रहे हैं तो उसका ऊपरी हैंडल या फिर पीछे की बस सीट आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा कोई हिस्सा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से हो रही नैनीताल में बारिश का असर साफ देखा जा रहा है और ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल की माल रोड है उसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग इस तरह से आवाजाही कर रहे हैं और जो झील का पानी है वो ऊपर आ गया है। और अगर सिंचाई विभाग की बात करी जाए तो सिंचाई विभाग ने खास तौर पर झील से 10,000 प्रति लीटर सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके माल रोड पूरी तरीके से लबालब है। ओवरऑल नैनीताल की बात करी जाए तो चारों तरफ से सड़कें बंद हैं। इसके अलावा जो रामगढ़ वाला इलाका है, तल्ला रामगढ़ में, वहाँ 9 लोग दबे होने की खबरें हैं। इसके अलावा जो निचले वाला इलाका है, जो गर्म पानी खैरना वाला, वहाँ पर लगातार बारिश का असर है। 5 से 6 मकान वहाँ पे ढह चुके हैं या बह चुके हैं। इस तरह से जो हालात हैं वो पूरे ज़िले में बने हुए हैं। चाहे वो सड़कों की हालात हो, चाहे वो ऊपर से जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रहा है। कई स्थानों पर लोगों के दबे होने की खबरें लगातार आ रही हैं और इस तरह से लोग जो सड़कें हैं वो आर पार कर रहे हैं। हालांकि जो रामगढ़ वाला जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक अभी कोई भी राहत टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है तो राहत टीम आने में वहां पर दिक्कतें हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून की जो ये बारिश है ये थमे, उसके बाद जो राहत टीमें हैं वो मौके तक पहुंच सकें। तो कहीं राहत और बचाव का काम जारी है तो कहीं राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाने की ये पूरी कोशिश, पूरी जदोजहद देवदूतों के जरिए जारी है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं वो नैनीताल के कई इलाकों की है जो कि बारिश में पूरी तरह से डूब चुके हैं। क्या नैनीताल, क्या चंपावत और बाकी इलाके, हर तरफ बस पानी का ही कब्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ कंधों से भी ऊपर पानी आ गया, जहाँ पर इमारत की पहली मंजिल डूब चुकी है, जहाँ गाड़ियां वाहन पूरी तरह से डूब चुके हैं, वो तस्वीर तो भयानक है ही है। लेकिन जिस तरह से रामगढ़ में बादल फटने की वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कहीं मलबा गिर रहा है, वहां लोग फंसे हुए हैं, कहीं पर घर बहते हुए धराशायी हो गए हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, किसानों को भारी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यात्रियों को जहां 4 धाम की यात्रा पर निकलना था वहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि फिलहाल अभी रुख ना करें क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए टाल दिया जाए। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महासैलाब इस वक्त देवभूमि किस तरह से झेलने के लिए मजबूर है। और देहरादून के रायवाला इलाके में भारी बारिश की वजह से करीब 25 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए, जिसके बाद खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और वहां फंसे हुए लोगों को जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, क्योंकि इस दौरान पानी का बहाव आप खुद देखिए कितना ज्यादा तेज था। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों को पार पाते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार इन्हें बचाया गया। दरअसल ये लोग यहाँ जानवरों का चारा लेने के लिए गए थे और इस बीच नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया जिससे ये लोग वहां फंस गए। बाहर निकलने का इनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा।
और यही अपील लगातार की जा रही है कि फिलहाल नदी नालों से दूर रहा जाए, क्योंकि इस वक्त सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गई हैं। तो आप सोचिए किस तरह से जो नदियों का पानी है, जो जलस्तर है नदियों नालों का पानी है, वो इस हद तक बढ़ गया है कि कभी भी वो आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। इसलिए ऐसे में दूर रहने में ही भलाई है, खासतौर से उन इलाकों से जहां पर पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है और इसके बारे में कोई जानकारी पल भर में भी नहीं पता चल पाती। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और वहां के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी निगाह बनाई हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी भी ली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर इसके बाबत बातचीत भी की और वहां के हालात और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों की जानकारी ली है। साथ ही पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी सीएम पुष्कर धामी को दिया, जिसके बारे में खुद वो भी बताते हुए नजर आए। तो आपदा पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत यहां पर की है और पूरे हालात की जानकारी ली है कि आखिर किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है, किन किन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की जरूरत भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी